Hello everyone, how are you? I hope all you are fine. आज हम करेंगे राइटिंग स्किल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपने एग्ज़ाम के टाइम पर ध्यान रखने हैं और उनको ध्यान में रखते हुए पेपर लिखना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी। आपके पेपर की शीट देखो, ऐसे मिलेगी लंबी, मतलब कि ऐसे मिलेगी आपको A4 साइज पेपर में टेढ़ी टाइप। देखो एक बार कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपने कैसे लिखना है। देखो ऐसे शीट होगी, लाइंस लगी होगी। राइटिंग स्किल्स के आपने 3 टॉपिक वहां पर राइट करने हैं, यानी 5-5 नंबर के 3 टॉपिक। तो वहां पर राइट करोगे तो आपने कोशिश करनी है एक पेज पर आप एक टॉपिक कंप्लीट करोगे। ये नहीं है कि आपने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दिया, जैसे आपने रिपोर्ट लिखना स्टार्ट कर दिया, हाफ यहाँ लिख दिया और हाफ नेक्स्ट पेज पे। पहला तो आपने ध्यान रखना है, जैसे अगर कोई भी टॉपिक करोगे तो वो एक पेज कंप्लीट ले लोगे। और जैसे अब रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है हमने, अब हम लिखेंगे रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद डालेंगे हम उसका टॉपिक। देखो हमने लिख लिया रिपोर्ट, ठीक है, ऐसे लिख दिया। पेपर में जो दिया होगा उस हिसाब से हमने टॉपिक डालना है। मान लो ब्लड डोनेशन पे दे रखा, ऐसे मिलेगा आपको दिया हुआ। एक बार चेक करोगे कैसे मिलेगा, पढ़ो। योर स्कूल has recently organized a blood donation camp on the occasion of the school as annual day. Write a report of the same for your school magazine. यानी कि आपने किस पे लिखना है, ब्लड डोनेशन कैंप। तो वहां पर आप पेपर में कैसे करोगे, ये रिपोर्ट लिख दिया, यानी क्वेश्चनिंग बना दी, 2 लाइन स्किप करोगे, फिर लिखोगे आप कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। ऐसे ही हो सके तो ब्लैक पेन का आप यूज कर सकते हो, ताकि वो आपको अलग से एग्जामिनर यानी एग्जामिनर चेक करने वाले को अच्छे से दिखाई दे जाए कि क्या लिख रखा है। ब्लड डोनेशन कैंप, आप चाहो तो ये सिर्फ 3 वर्ड लिख सकते हो कैपिटल लेटर्स में, लेकिन इसने पूरा लिख रखा है, ये भी ओके है, ठीक है। ब्लड डोनेशन कैंप ऑन स्कूल एज एनुअल डे ए रिपोर्ट, रिपोर्ट लिख रहे हैं, कैपिटल लेटर्स में ये लिखोगे, ठीक है। अब हमारी रिपोर्ट्स लिखते टाइम आपने किन बातों का ध्यान रखना है। देखो एक तो आप फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करोगे रिपोर्ट में, आपने फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करना है। टेंस आपका पास्ट चलेगा पूरी की पूरी रिपोर्ट लिखते टाइम, ठीक है। प्रेफरेंस दोगे आप सिंपल पास्ट को, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। 1-2 लाइन आप पैसिव टेंस की भी लिख सकते हो, यानी कि बाय मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि ऐसे, मतलब बाय का यूज करके आप पैसिव बना दोगे। अब जो हमारी रिपोर्ट होती है वो कितने टाइप की होती है ये देखोगे। उसके बाद मैं एक आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी कैसे, ठीक है। रिपोर्ट्स हमारी 2 टाइप्स में होती है। आपने ये लिखते टाइम ये चीज़ ऐड करनी है, एक होती है एक्सीडेंटल, एक होती है इवेंट। एक्सीडेंटल में मतलब जहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है उससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट लिखना। जैसे एक्सीडेंटल चांसेस है 20% ही आएगी, लेकिन 80% चांस है इवेंट से रिलेटेड आएगी। इवेंट जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था। कोई भी हमारा वीक रोडवेज से रिलेटेड है, वो रोड सेफ्टी वीक हम बना रहे थे, उस पे था वो, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सीडेंटल रिपोर्ट और इवेंट रिपोर्ट। इनमें अगर हम एक्सीडेंटल लिखते हैं, एक बार चेक कर लो, फिर मैं एक्सीडेंट का भी एक एग्जांपल करवाऊंगी। हमने ध्यान रखना है एक्सीडेंटल रिपोर्ट में कि वो कहाँ पर हुई है और कब हुई है, वेयर एंड व्हेन। दूसरा पॉइंट व्हाट हैपेंड, कब हुई और क्या क्या हुआ। हाउ मैनी किल्ड, कितने मरे और कितने घायल हुए और कितने हॉस्पिटल पहुंचे। मतलब ये लाइन आपने करके ये करना है। रिपोर्ट का मेन मेथड क्या रहता है, 3 पॉइंट रहते हैं। यानी कि आप रिपोर्ट लिखते टाइम पहले इंट्रो करवाते हो, ठीक है, उसके बाद कंटेंट डालते हो, कंटेंट, और लास्ट में कंक्लूड कर देते हो, कंक्लूजन, ठीक है। ये 3 चीजें आप ध्यान रखोगे, इंट्रो, कंटेंट, कंक्लूजन। ये आपकी दोनों रिपोर्ट में रहेगी, वो चाहे आपकी एक्सीडेंटल हो या फिर इवेंट वाली। अब एक्सीडेंटल में मैंने बता दिया, ये पॉइंट आप याद रखोगे। इवेंट वाली में क्या करना है, वेयर एंड व्हेन,
मतलब कि कहाँ पर हो रहा है और कब होगा इवेंट, टाइम और वेन्यू, मतलब आपने टाइम भी बताना है और जगह भी बतानी है। चीफ गेस्ट कौन है, इनॉग्रेशन किसने किया, कल्चरल प्रोग्राम क्या क्या रहे, स्पीच क्या रही और प्राइज किस किस को मिले। ठीक है, अब मैं आपको एक करवाऊंगी इवेंट का एग्जाम्पल और एक एक्सीडेंट का। पहले हम करेंगे ब्लड डोनेशन कैंप का। देखो, आई होप ऑल आर विजिबल, एवरीथिंग इज विजिबल। ओके, ब्लड डोनेशन कैंप ऐसे लिखोगे, उसके बाद आप एक लाइन स्किप कर दोगे एग्जामिनर में जो आपको सीट मिलेगी उस हिसाब से। अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे, ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल हॉल ऑन द ओकेजन ऑफ स्कूल एज एनुअल डे। पहली लाइन बता दी, कौन सी कर रहे थे हम, इवेंट वाली, मतलब कि वेहर और कब, मैंने ये बताना पहले। ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाया गया इन द स्कूल हॉल कैसे किस ओकेजन पे कराएगा, ऑन द ओकेजन ऑफ स्कूल एज एनुअल डे। एनुअल डे समझते हो, स्कूल एनुअल डे। 3 डॉक्टर्स एंड द 6 नर्सेज ऑफ द लोकल सिविल हॉस्पिटल ऑफर्ड देयर सर्विस फॉर इट। वहाँ पर 3 डॉक्टर और 6 नर्सें अपनी लोकल सिविल हॉस्पिटल, जो हमारे शहर का लोकल सिविल हॉस्पिटल है, वो अपनी सर्विस देंगे, सर्विस दी, पास्ट में लिखना है ना। ए लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स एंड द स्टूडेंट डोनेटेड, पास्ट आ गया सेकेंड फॉर्म, ब्लड विद द बीमिंग फेसेस एंड द प्राउड हर्ट्स, मतलब कि बड़े बीमिंग फेसेस यानी कि चमकते हुए चेहरे, अपने फेस पर स्माइल के साथ उन्होंने ब्लड डोनेट कौन करेगा, किसने किया, लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स, बहुत सारे मतलब अध्यापकों और स्टूडेंटों ने अपना खून दान दिया। सम ऑफ द गेस्ट एंड द विजिटर्स वर आल्सो मोटिवेटेड टू डोनेट ब्लड। सम ऑफ द गेस्ट, कुछ गेस्ट और जो विजिटर्स थे, वर पास्ट में है, आल्सो मोटिवेटेड टू डोनेट ब्लड, सारे मतलब कि जो वहाँ पर गेस्ट और विजिटर आए थे उनको उस ब्लड डोनेशन से मोटिवेशन मिला कि हमें भी ब्लड डोनेट करना चाहिए। 270 बोटल्स ऑफ ब्लड वर कलेक्टेड, बता दिया क्या क्या हुआ, कितनी ब्लड की जो बोटल्स हैं वो कलेक्ट की गई। ऑल द कलेक्टेड ब्लड वाज सेंट टू द आर्मी हॉस्पिटल, जो सारा कलेक्टेड ब्लड था वो कहाँ भेजा गया, वाज सेंट टू द आर्मी हॉस्पिटल, क्यों भेजा गया, टू हेल्प, किसकी सहायता के लिए, सेव द प्रीसियस लाइव्स ऑफ आवर ब्रेव जवान्स, उनकी प्रीसियस लाइव्स ऑफ आवर ब्रेव जवान्स, मतलब हमारे जो ब्रेव जवान्स हैं उनकी जो जिंदगी है बचाने के लिए हमने हमारे जो डोनेटेड ब्लड कलेक्ट किया गया था उसको आर्मी हॉस्पिटल में भेज दिया गया। ये था हमारा इवेंट बेस रिपोर्ट। अब एक्सीडेंटल में क्या लिखना है वो वैसे आएगी नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी करवा देती हूँ। देखो, ये हमारी एक्सीडेंटल रिपोर्ट। लास्ट संडे you witnessed a big fire accident in your colony, write a report of the fire scenes for the publication in the newspaper। मतलब कि आग जो लास्ट संडे गया वहाँ पर एक आग की घटना घटी है आपकी कॉलोनी में, जो जिन्होंने अपनी आंखों से वो घटना देखी है उनसे वो रिपोर्ट लिखो। राइट ए रिपोर्ट, आपने मतलब कोई ऐसी घटना देखी है और उस पर आपने रिपोर्ट लिखनी है। पहले तो आप टॉपिक का नाम लिख दोगे, डिवेस्टिंग फायर इन राधा कॉलोनी ए रिपोर्ट, ठीक है। ऐसे आपने टॉपिक लिख देना है और रिपोर्ट कर दोगे। उसके बाद आप अपना इंट्रो कर दोगे, इंट्रो करके बाद आप अपना कॉन्टेंट डाल लोगे और कंक्लूज करके लास्ट में लिख दोगे रिपोर्टेड बाय ABC। अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं हमारी रिपोर्ट जो एक्सीडेंटल है। ए बिग फायर ब्रोक आउट इन राधा कॉलोनी ऑन द नाइट ऑफ September 18, यानी कि 18 सितंबर की रात को राधा कॉलोनी में एक बड़ा आग की घटना मतलब घट गई, जहाँ पर आग लग गई थी। इट ब्रोक आउट इन ए हाउस दैट रन ए कार्डबोर्ड बॉक्स फैक्ट्री इन द अपर स्टोर ऑफ द बिल्डिंग। जो इट ब्रोक, ये कैसे लगी है, कहाँ लगी थी, इन द हाउस, उस घर में जहाँ पर कार्ड बॉक्स की फैक्ट्री
बनाई जाती उस बिल्डिंग में ये आग लगी थी। द फायर हैड ऑलरेडी इनगल्फ्ड होता चपेट में लेना द वोल बिल्डिंग व्हेन इट वाज नोटिस्ड बाय द रेजिडेंट्स। वहाँ पर जो जिनका रेजिडेंस है, जब उन्होंने नोट किया तब तक जो फायर थी वो पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले चुकी थी। वोल बिल्डिंग, ठीक है, होल बिल्डिंग। द फायर ब्रिगेड वाज इन्फॉर्म्ड विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम। बिना टाइम गवाए हमने फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया। बट बिफोर द फायर ब्रिगेड people could reach the site, fire had started spreading into the adjoining buildings. Thick clouds of the smokes were rising in the sky and there were cries of बचाओ बचाओ from all around. अब क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही फायर ब्रिगेड के लोग वहां तक पहुंचते उस साइट पर, जो फायर थी हैड स्टार्टिंग स्प्रेडिंग इनटू द एडजॉइनिंग बिल्डिंग। जो फायर थी उसने स्टार्ट कर दिया था फैलना, किसमें, एडजॉइनिंग जो उससे कनेक्टेड बिल्डिंग थी उनमें। थिक क्लाउड्स मतलब कि जो काले घने बादल हैं, ऑफ स्मोक धुएं के, वर राइजिंग इन द स्काई आसमान में मतलब उमड़ रहे थे। एंड देयर वर क्राइज बचाओ बचाओ, वहां पर से आवाज आ रही थी कि बचाओ बचाओ की, चारों तरफ से आवाज आ रही थी बचाओ बचाओ। इट टुक द फायर ब्रिगेड्स मोर देन 3 hours टू ब्रिंग द फायर अंडर कंट्रोल। फायर ब्रिगेड के आने के बाद उस फायर को कंट्रोल करने में फायर ब्रिगेड वालों को 3 घंटे लग गए। द काज ऑफ द फायर, जो आग का कारण है, वाज थ्रो टू बी ए शॉर्ट सर्किट बट नोटिस कुड बी शेड फॉर ए सर्टेन ऑन द स्पॉट। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया, लेकिन अभी निश्चित रूप से यह कहना ठीक नहीं होगा। ऑन द स्पॉट, लकीली देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ। ये अच्छा है कि वहां पर किसी का जनहानि नहीं हुई। थ्रो द डैमेज काज्ड टू द 3 of the buildings was quite horrible। 3 बिल्डिंग्स हैं उनका बड़ा ही भयानक मतलब नुकसान हो गया, ठीक है। रिपोर्टेड बाय, आपने वहाँ नाम नहीं लिखना है, ABC कर दोगे, ठीक है, ऐसे ही। और बॉक्स में बंद करना है आपने, और कोशिश करनी है राइटिंग स्किल का, आप कोई भी टॉपिक लिखोगे वो सेपरेट पेज पे ही लिखोगे। अब ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई बड़ा फंडा नहीं रहता। ब्लैक पेन का यूज़ करने से आप कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते हो, ठीक है। आपका रिपोर्ट मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब आप पे डिपेंड करता आप कितना पढ़ोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।